तो ये कानपुर ज़ू में सफ़ेद बाघ है। काफ़ी कम चिड़ियाघर है जहाँ पर आपको ये सफ़ेद बाघ देखने को मिलेगा, और हेल्थ वाइज काफ़ी हेल्दी था और फिट भी था बाकी ज़ू के मुकाबले। दिल्ली ज़ू में भी सफ़ेद बाघ है, बट उसकी हेल्थ इससे काफ़ी डाउन है। तो रिसेंटली हमें कानपुर ज़ू घूमने का मौका मिला। तो जब हम वहाँ गए तो हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जो हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं उनके काम आ सकती है। तो हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इसकी पार्किंग है। पार्किंग काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर बस वगैरह भी आराम से इजीली आप पार्क कर सकते हैं, और गाड़ी और बाइक के लिए काफ़ी जगह है। टिकट प्राइस की बात करें तो एडल्ट का 70 रुपये और बच्चों का 35 रुपये है, और 5 से 12 साल के बच्चों का टिकट लगेगा, उससे छोटे बच्चों का फ्री है। और ये एंट्री का एरिया है जहाँ पर चेकिंग होती है। पानी की बोतल और खाना चिप्स वगैरह यहाँ पर अलाउड है। और तो सबसे पहले हमें मिलता है एंट्री करते ही चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर राइड्स टूटी हुई हैं, और इस तरह से टूटी कि बच्चों को चोट लग सकती है। काफ़ी राइड्स में जंग भी लगी हुई है, तो टोटली अनसेफ है ज़्यादातर राइड्स यहाँ पर। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को चोट ना लग जाए। और ये सोमवार को बंद होता है, जब आप आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। एंट्री के टाइम ही एक वॉशरूम है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, और वॉशरूम की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, ख़राब है थोड़ी सी। और आप अगर चलने में दिक्कत है तो आप जंगल सफारी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 100 रुपये है, और बच्चों का 5 से 12 साल का 50 रुपये, उससे छोटे बच्चे फ्री। यहाँ पर साइकिल से भी घूम सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। 50 रुपये इसका किराया और 100 रुपये रिफंडेबल डिपॉजिट है। तो आप साइकिल वापस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो एंट्री करने के बाद हम राइट की तरफ गए, हमने बैटरी कार को ऑप्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम था और हमें चलने फिरने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे, बट वो भी रेस्ट करके चल सकते थे, तो उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हमने पैदल चलने का ही सोचा, और हमने साइकिल वगैरह ऐसे नहीं ली, साथ में बच्चे थे, उनके साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता साइकिल से। तो सबसे पहले यहाँ पर बर्ड्स देखने को मिली, वाइट कलर के आप देख सकते हैं बर्ड्स हैं, डक हैं। जो हमारे साथ जो बच्चे थे उनको तो काफ़ी पसंद आए, उनका अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं जानवरों का। और वहीं पर पास में एक जू मैप भी है कानपुर जू का, जिसको आप पॉज करके आराम से जूम करके देख सकते हैं। और सबसे पहले ही हमें मगरमच्छ देखने को मिल गए जो आराम से धूप सेक रहे थे। यहाँ हमने 3 से 4 मगरमच्छ स्पॉट किए थे, आप देख सकते हैं। तो जो जानवर है वो हैं यहाँ पर अच्छे से, और बीच बीच में रेस्ट करने के लिए भी एरिया है। बस बंदरों का ध्यान रखें, काफ़ी बंदर हैं। और ये आप देख सकते हैं और भी जानवर हैं, और कुछ बंदरों को अंदर भी पैक किया हुआ है, मतलब कैद किया, और बाकी बंदर इनको चिढ़ा चिढ़ा के जा रहे थे। तो इन बंदरों के लिए बुरा लगा, बेचारों को अंदर कर रखा है, और बाहर जबकि बहुत बंदर हैं। हद से ज़्यादा है कि आप खाने पीने की कोई चीज़ ले जाएँ, चश्मा वगैरह, उसको संभाल के रखें। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि आप कौन सा पक्षी या एनिमल कहाँ देख सकते हैं। तो पहले हमने जो चिड़िया हैं उस वाला एरिया हमें मिला, तो उस तरफ हम गए, और काफ़ी मज़ेदार लगा हमें। तो यहाँ पर बस एक दिक्कत ये लगी कि जो इनके जो बाड़े हैं वो काफ़ी मतलब जालियाँ हैं, तो इनसे विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। अगर इसकी जगह एक ग्लास लगा दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी तो फिर सब जू का अपना मैनेज करने का तरीका होता है। दिल्ली ज़ू में यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो काफ़ी अच्छे से बर्ड्स को स्पॉट कर पाते हैं। नहीं तो आधे से ज़्यादा बर्ड्स जैसे आप देख पा रहे होंगे कलरफुल मकाऊ हैं, इनको देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ में नहीं आता कि कौन सी बर्ड है और उसकी क्या बिहेवियर है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। तो इस तरह से बाड़ों में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी अंदर ज़ू काफ़ी साफ़ सुथरा है, ग्रीनरी अच्छी है, वो काफ़ी अच्छा लगा। अगर दिल्ली ज़ू से मैं कंपेयर करूँ तो वहाँ पर वो मज़ा नहीं है जो यहाँ हमें आया है। और यहाँ थोड़ा रिलैक्सिंग सा लगा, इतना वो नहीं है। दिल्ली ज़ू में भीड़ भी बहुत होती है, और जो बैटरी कार्स हैं वो लगातार चलती रहती हैं, यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। और ये साइकिल वाला ऑप्शन तो सबसे बेस्ट लगा मुझे, फिर चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। और एक ये जुरासिक पार्क जैसे इन्होंने बनाए हुए, बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने डायनासोर्स रखे हुए हैं, जो उनको देख के बच्चे बड़े खुश हुए। और ये बर्ड्स हैं जो ऑस्ट्रिच एमू की कैटेगरी वाली हैं, ये उड़ नहीं पाती हैं, तो इनको भी यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। और उसी बाड़े में ये दूसरे सफ़ेद रंग की भी बर्ड है, तो ये बड़े बर्ड्स को भी देखने एक अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर भालू का बाड़ा है, बट यहाँ भालू था नहीं, या तो अंदर की तरफ था या कहीं हिडन था, जो हमने कोशिश की हमें दिखाई नहीं दिया। और जो बंदर है इनसे आप बहुत बच के रहिए, खाने पीने का सामान, चश्मा, मोबाइल छीन के ले जा सकते हैं, ध्यान रखिए। और मैप की हेल्प से आप घूम सकते हैं। बीच में एक लेक भी है, वो भी आप देख सकते हैं। 3 से 4 घंटे का आप टाइम लेके आइए अगर आपको अच्छे से घूमना है। तेंदुए के यहाँ 5 से 6 बाड़े हैं, और बहुत सारे तेंदुए हैं, कुछ एक्टिव थे और कुछ आराम से सो रहे थे। और हम जनवरी एंड में गए थे तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो घूमने फिरने के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मौसम है। अगर आप जा रहे हैं तो आराम से यहाँ घूम फिर सकते हैं। और हमें यहाँ पर ये भेड़िया भी दिखाई दिया, जो थोड़ा दुबला पतला सा था, ये आप देख सकते हैं। और ये भी आलस में है थोड़ा सा,
और बीच में एक ये ट्रैक भी है यहाँ पर। टॉय ट्रेन पहले कभी चला करती थी जो पूरे ज़ू का राउंड करती थी, बट अब वो बहुत बुरी हालत में है। ये देख के मैं दुख हुआ, अगर ये चल रही होती तो हम बच्चों को इसमें राइड करा देते और हम भी थोड़ा इन्जॉय कर लेते। बाकी जैसा जुरासिक पार्क मैंने आपको बताया था, यहाँ जुरासिक पार्क की तरह थीम में डायनासोर बने हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं। ऐसा लगता है रियल साइज़ के डायनासोर इन्होंने बना दिए हैं। ये भी बच्चे खुश हुए इससे। और एवेंडेड जो ट्रेन पड़ी थी उसमें हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी वगैरह की, बच्चों को ऐसे ही खुश कर दिया। और गेंडा था बट वो हमारी तरफ देख नहीं रहा था, शायद हमसे गुस्सा था या क्या था। हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी देर वेट किया बट नहीं। और ये यहाँ की मुझे जो सबसे अच्छी लाइमलाइट लगी है सफ़ेद बाघ, काफ़ी अच्छी हालत में है यहाँ पर। और जू में भी मैंने देखा है बट वहाँ इतना नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जानवरों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कानपुर जू में, क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस भी अच्छी है, ग्रीनरी भी अच्छी है। अगर आप नेशनल कैपिटल दिल्ली में आएंगे तो आपको शायद इतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्लेस लगा। प्राइस भी 70 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। और भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, हम सैटरडे गए थे और अगले दिन 26 जनवरी थी, वहाँ पर हमें बताया कि 26 जनवरी को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। और ये दरियाई घोड़ा, ये भी बहुत देर पानी में रहा, ये भी किसी बात से नाराज़ था, बाहर आने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी बच्चे और भीड़ थी इसके बाड़े के बाहर, बट ये अंदर ही था। और उसके बाद ये आया भी तो उसने फिर मुंह मोड़ लिया हमसे। और ये जेबरा वैसे अफ्रीका में पाया जाता है बट इंडिया में ज़्यादा जू में है नहीं, तो यह कानपुर जू में देखने को मिले हमें। ये देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ये ट्रेन का ट्रैक कई जगह निकल रहा है, तो ये फोटोग्राफी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट लगा हमें। और एक कैंटीन भी इसके साथ में, तो आते हैं तो कैंटीन में ले सकते हैं। प्राइस नॉर्मल है, जो एमआरपी से 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं कुछ चीज़ों पे। तो कैंटीन में आप हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। बर्ड देख सकते हैं अंडों के साथ ही बैठी हुई है। और ये अब शुतुरमुर्ग हैं, ये भी हैं, ये भी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इंडिया में पाए नहीं जाते। और ये भी अच्छी हालत में थे और काफ़ी क्यूरियस लगे, पता नहीं जैसे कुछ बात करना चाहते हैं। जब हम गए तो हमें ही देखते रहे काफ़ी देर तक ये। और उसके बाद एक कछुए भी थे यहाँ पर। यहाँ काफ़ी स्मेल थी क्योंकि ये सीवर वाले पानी में रहना पसंद करते हैं, तो उनको उसी तरह का एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा यहाँ घड़ियाल भी है। मगरमच्छ मैंने आपको पहले दिखाया, घड़ियाल थोड़े अलग होते हैं, इनकी चोंच लंबी होती है। उसके अलावा यहाँ एक सांप घर भी है जो फ्री एंट्री है, उसकी जो एंट्री टिकट है उसी में, बट अनफॉर्चुनेटली बंद था। कह रहे थे कि अभी वो शीत निद्रा में है, बट पता नहीं क्या रीज़न था एग्जैक्टली। हमने थोड़ा जूम करके कोशिश की तो हमें एक रसेल वाइपर स्पॉट हुआ। इस बिग 4 में सबसे खतरनाक सांपों में से एक इंडिया में, और सबसे ज़्यादा मौतों का कारण में से एक ये सांप है। बहुत ही फास्ट होता है, आपको कहीं भी दिखे तो इससे बच के रहना चाहिए। कानपुर जू में आप इसे स्पॉट कर सकते हैं अगर स्नेक हाउस खुला हुआ, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे यहाँ हिरन के बाड़े भी थे, अंदर ही लोग खाना इनको खिला रहे थे जो ऑफिशियल्स हैं। और बारहसिंगा वगैरह के भी बाड़े हैं। और साथ में यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क भी है जहाँ जाके आप अलग अलग तितलियाँ देख सकते हैं। इसका अलग से एंट्री चार्ज है, बच्चों का 10 रुपये और बड़ों का 20 रुपये। 5 साल से छोटे बच्चों की एंट्री फ्री है। तो यहाँ भी आप आराम से आधा घंटे तक इंजॉय करके आ सकते हैं और उनके बारे में कुछ इफेक्ट लिखे हुए वो देख सकते हैं। फिर था एक फ़िश हाउस, मछली घर, और एक कछुए की शेप में था बाहर से, और ऐसा लग रहा है जैसे आप कछुए के मुंह में जा रहे हो। अंदर बहुत तरह की मछलियाँ थी और कलरफुल थी। कुछ इंडिया में पाई जाती, कुछ बाहर की, कुछ मीठे पानी की थी और कुछ खारे पानी की यानी समुद्री पानी की। साथ में उनके बोर्ड भी लगे हुए थे, तो एक बच्चों और बड़ों सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट था, क्योंकि इतनी सारी मछलियाँ एक साथ देख पाना बड़ा टफ था। एक्वेरियम्स थे और उसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग की गई थी और बाहर की तरफ थोड़ा अंधेरा था, जिससे एक्वेरियम के अंदर विजिबिलिटी अच्छी रहे। ये हमने देहरादून का एक ज़ू है, देहरादून ज़ू, मसूरी रोड पे, वहाँ भी हमने एक्सपीरियंस किया था। वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, वहाँ ज़्यादा तरह की मछलियाँ थी, पिराना वगैरह थी, बट यहाँ इतनी मछलियाँ नहीं है। स्टिल एक अच्छा एफर्ट लगा ज़ू की तरफ से कि उसी टिकट में आपने ये भी एंट्री फ्री रखी है इसके लिए अलग से कोई एंट्री टिकट नहीं लेना पड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी। तो आप आते हैं तो इसको ज़रूर घूमिए, इसको स्किप मत कीजिए। और रिफ़्रेशमेंट के बारे में मैंने बताया, काफ़ी सारा इंतज़ाम है और आपको 4 से 5 किलोमीटर चलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। और 3 से 4 घंटे लेके आइए और कोशिश कीजिए वीकडे में आइए, वीकेंड या किसी नेशनल हॉलीडे में मत आइए अब, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। जैसा मुझे यहाँ पर गेट कीपर ने बताया कि बहुत भीड़ होगी और पार्किंग वाले भी गए थे। 26 जनवरी वगैरह या 15 अगस्त ऐसे दिन तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो एक बार टाइमिंग वगैरह डेट आप कंफर्म करके आइए। और वैसे तो हम वीकेंड में थे, सैटरडे को ज़्यादा रश नहीं था।
और काफ़ी बैठने वगैरह के लिए भी स्पेस बहुत है यहाँ पर, आराम से आप बैठ सकते हैं। और मुझे लगता है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती होगी यहाँ पर, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। बाकी वॉशरूम्स की हालत बेकार थी, कुछ ही वॉशरूम खुले थे और जो खुले थे वो ठीक नहीं थे। और फूड कोर्ट तो मल्टीपल है यहाँ पर, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। और एक एडवेंचर पार्क भी था यहाँ भी आप जाके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी अप्रिशिएशन देना हो, फीडबैक हो, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में डालिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का आप रिप्लाई करें। बाकी तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। आपका समय देने के लिए थैंक यू सो मच।